हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि इनपुट फील्ड्स के अंदर डाटा को पॉपुलेट कैसे करवा सकते हैं एपीआई के साथ। आपको ध्यान होगा हम लोग एक छोटे से मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे हम लोग एपीआईज वगैरह को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो लास्ट पार्ट के अंदर आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एडिट वाला पेज बना लिया था। सो इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसे ही आप लोग एडिट पे क्लिक करोगे ना, तो जो टोनी इस यूजर की इंफॉर्मेशन है वो इनपुट फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट पार्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं थी, आपको ये तीनों की तीनों फील्ड्स जो खाली दिख रही थी, राइट। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं कि जैसे ही हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे सो इन इनपुट फील्ड के अंदर डाटा को पॉपुलेट करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूआरएल है यहां से आईडी को गेट करना पड़ेगा कोड के अंदर। देन इस आईडी के बिहाफ पे हम लोग सिंगल यूजर का डाटा लेके आएंगे डाटा एपीआई से। आफ्टर दैट इस डाटा को स्टोर करवा लेंगे स्टेट के अंदर, देन डाटा को पॉपुलेट करवा देंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक एरर है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसको कैसे फिक्स करना है वो मुझे आप बताओगे, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दूंगा। ये हमारी नेक्स्ट जेएस 19 की रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं सारा कोड हटा देता हूँ जो भी यहाँ पे हमें कोड दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से कोड को रिवर्ट कर दूंगा और जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे सो जितना भी हमारा पुराने वाला कोड था वो यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं लिस्ट पे जाता हूँ एंड देन जिस भी यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनपुट फील्ड्स हमें खाली दिखाई दे रही हैं। कूल, ओके। सो सबसे पहले आईडी गेट करते हैं यूआरएल से। कौन सी आईडी की बात कर रहा हूँ, इस वाले आईडी की। सो देन आप यहाँ पे जाओ कोड पे और सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हो, इसका नाम आप ले लो लेट से आईडी, और जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। सो आईडी इस तरीके से लो, इसका रीज़न क्या है, यूज़ पैरम्स, ठीक है। ये हमारे पास एक हुक होता है रिएक्ट राउटर का, इसके अंदर से जितने भी आपके पास पैरम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी सब निकालेंगे, हमने यहाँ पे आईडी निकालनी है। आप आईडी ये है। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये कैसे पता कि आईडी से ही निकालना है, ये यूजर आईडी नहीं है, नेम नहीं है, कुछ और नहीं है, आईडी ही कैसे है। बिकॉज जब हम लोगों ने राउट बनाए थे ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे app.jsx वाली फाइल के अंदर, तो इसके अंदर हमने इसको आईडी ही बोला था एडिट वाले पेज के ऊपर, ठीक है। एडिट वाला पेज देन उसकी आईडी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट वाला पेज देन इसकी आईडी। सो इसको आईडी से ही गेट करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे यूजर आईडी होती तो देन आपकी यहाँ पे यूजर आईडी से ही आपको ये गेट करके मिलता। देन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी आईडी को गेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लाइन नंबर 5 के ऊपर हमने एक कंसोल मारा है। सो जैसे मैं लिस्ट के ऊपर जाके किसी यूज़र को एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 5 के ऊपर हमें इसकी आईडी मिल चुकी है, परफेक्ट। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़ इफेक्ट लेना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट लूँगा, ये इंपोर्ट हो गया हमारा ऊपर से, अपने आप देख सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको एक ही बार रन करेंगे, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर एम्प्टी एरे पास कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक ही बार कॉल होगा। और इसके अंदर गेट यूज़र डेटा इस तरीके से एक फंक्शन बना देते हैं, राइट। और ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा इस आईडी के बिहाफ पे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, इस फंक्शन का नाम, ये एक एरो फंक्शन है, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हो। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉग के अंदर जो आईडी है सबसे पहले इस आईडी को भी प्रिंट करवा लेंगे कि हमारे पास आईडी प्रॉपरली प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इवन इसको ही कट करके यहाँ पे डाल लो, अब लाइन नंबर 14 पे प्रिंट होगी, ठीक है। देन देखते हैं, अच्छा ये असिंक फंक्शन भी हमें करना है बिकॉज इसके अंदर एपीआई कॉल होगी। सो अब आप चेक करोगे यहाँ पे, वापस जाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अब लाइन नंबर 14 से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब हमें एपीआई का यूआरएल भी चाहिए। एपीआई का यूआरएल, अच्छा एक चीज़ समझो ना, पहले एपीआई को कॉल करके भी देखते हैं कि वो प्रॉपरली कॉल हो रही कि नहीं हो रही। थंडरबर्ड के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे एक न्यू यूआरएल पे जाऊंगा और हमें यहाँ पे पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यूज़र्स को कॉल करा था, तो सारे के सारे यूज़र्स हमें मिल रहे थे यहाँ पे। जैसे सेंड करूँगा, पोस्ट थी ना, गेट एपीआई पे जाना पड़ेगा मुझे, हाँ यहाँ पे, और देख सकते हो सारे के सारे यूज़र्स मिल गए। अब मुझे एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कि मेरे पास आईडी यहाँ पे ये आई है, किसकी आईडी है ये वाली, देखना पड़ेगा। यहाँ पे आके मान लो ब्रूस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ब्रूस की आईडी आ गई, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे यूआरएल के अंदर ही स्लैश के बाद ब्रूस की आईडी पास कर देता हूँ तो आप देखोगे ओनली ब्रूस की इन्फॉर्मेशन आ गई, इसका नाम, आईडी वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। कूल है। तो अब हमें यही एपीआई कॉल करनी है, बस ये यूआरएल कॉल करना है। तो देन आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको हटा के एडिट वाले के ऊपर आओगे, इसको चाहो तो बंद भी कर दो, कोई चक्कर नहीं है। एंड देन यहाँ पे लोगे यूआरएल,
अब URL एक कांस्टेंट ले सकते हो, कांस्टेंट URL, और URL के अंदर आपने ये वाला राउट पास कर दिया। अब जो आईडी है तुम्हें डायनेमिक करनी पड़ेगी। डायनेमिक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डबल ये पास कर दोगे, बेसिकली प्लस साइन यूज़ कर दोगे और इसके बीच में यहाँ पे आईडी लगा दोगे, और लास्ट से चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 16 के ऊपर 17 के ऊपर URL को पास करोगे तो आपका पूरा URL बनेगा यही वाला। देन आप यहाँ पे चेक करो, जैसे कि मैं पीटर के लिए आता हूँ तो देखो ये URL बन गया पूरा का पूरा। और इसको अगर आप लोग कॉल करके देखते हो गेट के साथ में, राइट, तो आप देखोगे पीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी API से। ठीक है, परफेक्ट है, तो URL एकदम सही है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट लेना है, कॉन्स्ट नहीं लेट लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे फेच के अंदर, और फेच के अंदर हम लोग पास कर देंगे URL, एंड ये हमारा गेट हो जाएगा डाटा। सो अब जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है इसको फिर से अवेट करना पड़ेगा, बिकॉज रिस्पॉन्स को हमें चेंज करना है JSON फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा नो डाउटली। देन अब अगर आप रिस्पॉन्स को कंसोल करवाओगे ना, हाँ क्या हो गया भाई, रिस्पॉन्स को कंसोल करवाओगे तो आप चेक करोगे कि हमारे पास पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। लाइन नंबर 19 पे देख सकते हो, ठीक है, लाइन नंबर 19 पे पूरा डेटा आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे 3 स्टेट डिक्लेयर करनी है। टाइम सेव करने के लिए तो आप क्या करो, यूज़र ऐड वाली पे जाओ और ये तीनों स्टेट को कॉपी कर लो, इन तीनों स्टेट को कॉपी कर लो, अदरवाइज हमें डिफाइन तो करनी है तो हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। और यूज़ स्टेट को ऊपर से इंपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना यहाँ से, अदरवाइज ये चीज़ें काम करेंगे नहीं। देन अब आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, सेट नेम। सेट नेम के अंदर क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट नेम, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे आया था पूरा पूरा रिस्पॉन्स, इसके अंदर ये था नेम वगैरह, तो ये ऐसे यूज़ करोगे। सो जैसे हम लोगों ने नेम यूज़ करा, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ईमेल और एज भी करोगे, किस किस के अंदर, सेट ईमेल के अंदर एंड सेट एज के अंदर, परफेक्ट। सो अब हमारे पास इन तीनों में इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आपको ये तीनों स्टेट हैं ये आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है इनपुट फील्ड के साथ, इनकी वैल्यू डाल देनी है। तो वैल्यू में क्या करोगे आप यहाँ पे नेम, बिकॉज नेम स्टेट के अंदर हम लोगों ने ले लिया ना डाटा, सो नेम, देन यहाँ पे आ गया नेम के साथ ईमेल, राइट, बिकॉज ये ईमेल वाली फील्ड थी, और इस पे क्या आ गया बेसिकली हमारे पास एच। एंड नाउ अब आप चेक करोगे तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्री फिल्ड है। अब वापस जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं ब्रूस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक एरर आ रहा है, यू प्रोवाइड अ वैल्यू प्रोप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। सो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी इसका सोल्यूशन बता चुका हूँ एक फॉर्म वाले पार्ट के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे तो बेटर रहेगा, पता चलेगा कि आपको भी कितनी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो मान लो अब मैं अनिल की इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहता हूँ तो अनिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। देन सैम की, तो आप देख सकते हो सैम की आ गई, ब्रूस की, तो ब्रूस की इन्फॉर्मेशन आ गई, सबकी मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट। सो पॉपुलेट डाटा हो चुका है, एडिट नेक्स्ट वाले पार्ट में हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच।